अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद गनी फ्रॉम क्रिप्टो बुल। बीटीसी की एक अपडेट देनी थी। आज डेट है 4 जुलाई 2022 और वीकली कैंडल क्लोज होने के बाद आपको अपडेट दी जा रही है। करंटली बीटीसी की प्राइस चल रही है 19,100 और मार्केट चॉपी है। वीकली कैंडल कैसी क्लोज हुई है इसको हम चार्ट में देखते हैं। बीटीसी की जो वीकली क्लोजिंग है वो हुई है फुल बेरिश। अच्छा, ये जो कैंडल इससे प्रीवियस वीक की थी वो हुई थी स्पिनिंग टॉप क्लोज, बट इसकी कंफर्मेशन जब होती है जब इसका हाई ब्रेक हो जाए। इसका हाई ब्रेक होता तो हम कह देते कि भाई अब जो है बुल्स ने कंट्रोल किया है, या तो पुल बैक होगा या रिवर्सल होगा। तो यहाँ पे पुल बैक नहीं हुआ ना रिवर्सल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमें प्राइस नहीं बता दिया कि अभी बुल्स तो नहीं है पर बेयर्स आ गए हैं। और क्यों? क्योंकि ये जो हमारी कैंडल है आज जो क्लोज हुई है वीकली, वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे हुई है, इसके लो के नीचे क्लोज हुई है। तो एक साइन है, बेयरिश साइन है ये, ठीक है। तो प्राइस इसके बाद स्पीड में स्पाइक से नीचे जा सकती है, या तो इस वीक में या तो नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बता रही है कि कोई भी लॉन्ग की ट्रेड नहीं लेनी आपने, चाहे कहीं से भी कोई कॉल आए या आपको कोई चार्ट में कोई ट्रेड दिखे जो लॉन्ग की ट्रेड लग रही हो, वो नहीं लेनी आपने। ट्रेड लेनी है सिर्फ शॉर्ट भी है, सिर्फ शॉर्ट करना है मार्केट में, ठीक है। तो जोन आप लोगों को पहले भी पता है कौन से जोन की मैंने आपको बताया है, 12,000 to 8,000 तक प्राइस हम देख सकते हैं। तो जो भी शॉर्ट करना है, अगर तो स्विंग ट्रेड में शॉर्ट करना, पोजीशन ट्रेड भी लेके बैठ सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट की आप 10 to 12,000 के बीच में आप एग्जिट हो जाएं। और यहाँ पे हमें एक या तो रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज़ मिलेगा या तो फिर यहाँ से एक्यूमुलेशन फेज़ आएगा। अभी ये आप देखें, अगर ये हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज़ था, यहाँ पे भी बहुत सारे बुल एग्जिट हुए और प्राइस सीधी नीचे। अब यहाँ पे भी इसी तरह से कंसोलिडेशन फेज़ चलेगा और फिर जिस भी तरफ प्राइस ब्रेकआउट देगी, जिस तरह यहाँ पे इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, प्राइस नीचे आ गई। अब यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ देती तो प्राइस या तो रिवर्स हो जाएगी या तो पुल बैक लेगी इस जोन तक। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये एक बहुत ही मेजर जोन है, ये रीटेस्ट नहीं हुआ अभी तक। तो मे भी यहाँ से प्राइस रीटेस्ट करने के लिए आ जाए 30 to 35,000 हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो चार्ट में दिख रहा है वो तो यही है कि यहाँ से प्राइस आ सकती है रीटेस्ट करने। अभी करंटली हमारे पास सपोर्ट जो थी वो यही थी 19,500 19,000, इसी जोन में प्राइस रुकी हुई भी है। यहाँ पे बहुत देर से कंसोलिडेट कर रही, 3 दिन से तो यहाँ पे प्राइस बहुत चॉपी है इस जोन के अंदर, और अब हो सकता है इस पर ब्रेकआउट मिल जाए। अब डेली टाइम फ्रेम को अगर हम देखें तो ये भी बेरिश है, माइनर स्विंग लेवल बना है। यहाँ पे कल की कैंडल भी कोई ख़ास नहीं थी, और यहाँ पे आरएसआई अगर हम देखें तो 30 के नीचे है, बेयर्स कंट्रोल कर रहे हैं इसको फुल, और इस जोन में आने के इसके बहुत चांसेस हैं 8 to 12,000 के। 4 आवर टाइम फ्रेम अगर हम देखें, बीटीसी 4 आवर में क्या कर रहा है, बीटीसी 4 आवर में फुल चॉपी हुआ है। जैसे ही यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिले ना तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और रिग्रेशन चैनल अगर हम देखें तो ये भी अभी ऊपर है, चैनल के ऊपर वाली साइड पे है, और ये है एक हाई बना है 19,600 का, फिर प्राइस नीचे आई है और अब यहाँ से और भी नीचे जा सकती है। एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम भी यूँ अगर हम देखें 4 आवर बहुत चॉपी हुआ है, ठीक है। तो इसके एक नीचे ये अगर चैनल ब्रेक हो जाए ना नीचे की तरफ तो हम स्पाइक से देखेंगे प्राइस नीचे आएगी। यहाँ एक सपोर्ट है बट ये कोई काम नहीं करेगी, ये सपोर्ट मुझे नहीं लग रहा। 17,600 ही ये एक लो बनेगा और यहाँ 15,000 के आसपास, और फिर देखते हैं क्या होता है। मार्केट तो अभी 200 के नीचे 1 आवर भी 15 मिनट चॉपी हुआ है, कोई ट्रेड नहीं है शॉर्ट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट भी चॉपी है। बस यही अपडेट थी बीटीसी की। वीकली कैंडल जो है फुल बेरिश क्लोज हुई है। लेवल आप लोगों को पता है 8 to 12,000 का लेवल है हमारे पास, एक जोन है पूरा जहाँ से या तो प्राइस पुल बैक लेगी या तो फिर रिवर्स हो जाएगी, और अगर कंटिन्यू रहेगी तो नीचे चली जाएगी। और बट ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है 8 to 12,000 का। और वीकली कैंडल बेरिश क्लोज ब्लो कैंडल प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हुई है एंगल्फिंग। और सेकंड ये कि डेली टाइम फ्रेम भी बेरिश है, प्राइस नीचे की तरफ जा सकती है। और अगर कोई भी लॉन्ग कॉल आपको देता है, कोई भी रिटर्न सिग्नल आपको मिलता है लॉन्ग का, वो आपने बिल्कुल भी मत लेना है। एंड आपको खुद भी अगर कोई चार्ट्स में किसी भी कॉइन के चार्ट में कोई लॉन्ग नज़र आ रहा है तो वो ना लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो जनरल मार्केट का ट्रेंड है वो बेरिश है, ठीक है। आज हमने अभी अगर हम यूके मार्केट को देखें तो
यूके मार्केट ओपन हो गई है एंड अभी बुलिश कैंडल बनी है, और है तो ये भी बेरिश। ये एक लेवल है इसका, यहाँ से रीटेस्ट करके एक और लो बनाएगी, तो इसका मतलब बीटीसी में भी एक लो डाउन ट्रेंड मूव हम दोबारा देख सकते हैं। और जिस भी कॉइन में करना है शॉर्ट ही करना है सिर्फ आपने। DXY क्या कह रहा है, DXY भी हायर हाइज बना रहा है, ये एक हाई बनाया और फिर यहाँ पे रुका है, हो सकता है एक और हाई बनाए यहाँ से। अगर तो ये एक और हाई बनता है, इस तरह से मैंने कहा था, ये अगर आपको ट्रेंड लाइन ब्रेक होती भी मिलेगी तो हम बीटीसी को क्रैश होता हुआ देखेंगे। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, बीटीसी और गिरा, एंड अगर अभी ये एक और हायर हाई बना लेता है, ये अपने प्रीवियस हाई जो हैं इनको ब्रेक कर देता है यहाँ से, तो हम बीटीसी को और नीचे क्रैश होता हुआ देखेंगे। करंटली जो है इसमें कोई मुझे डाउन ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा, ना ही कोई उम्मीद लग रही है मुझे कि ये नीचे आएगा। ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है, और ये आप लोगों को पता है कि ये अपोजिट चलता है बाकी सब मार्केट के। डॉलर इंडेक्स अभी ये S&P 500 अभी ओपन नहीं हुआ, इसको टाइम है। बस यही अपडेट थी बीटीसी की। ओवरऑल मार्केट भी यही कह रही है कि मार्केट नीचे जाएगी, एंड जब जनरल मार्केट का ट्रेंड जो है डाउन है तो हमें ज़रूरत नहीं है इसको लॉन्ग करने की। हाँ, चौपी जोन ब्रेक हो तो शॉर्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।